बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहब। यह पिंडे सब्रह्मंडे, वेद का कथन है, पिंड और ब्रह्मांड एक जैसा है। इस बात की पुष्टि साहब भी अपनी वाणी में कह रहे हैं। खेल ब्रह्मांड का पिंड में देखिया, खेल ब्रह्मांड का पिंड में देखिया, जगत की भ्रमणा दूर भागी। कितने सटीक शब्द साहब ने बोल दिए। ये काया रहस्यमयी भी है। इस संसार पर मैंने काफी बातचीत की है। ये संसार नाशवान है, ऐसा सभी महापुरुषों की वाणियों में भी आया है। नाशवान होने के बाद भी रोमांचित बहुत है। इसी तरह ये नरचोला अद्भुत है। इसके दोनों पहलुओं को साहब ने बोला। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुर मिले तो भी सस्ता जान। वाह! ये तन विष की बेलरी, विष की बेल है, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुर मिले तो भी सस्ता जान। ये जगत भी नाशवान होने के बाद अद्भुत और आकर्षित है। इसकी एक वजह है, ये कर्म भूमि है। यहीं से सब जगहों का ये वो अड्डा है। हर जगह जाने का रास्ता यहीं से है। यहीं से शुभ कर्म करके मनुष्य स्वर्ग आदि की प्राप्ति करता है। यहीं से संन्यास आदि लेकर इंद्रियों का दमन करके ये जीव ब्रह्मत्व की प्राप्ति कर लेता है। यहीं से महान परमार्थ के कार्य करके ये जीव देवत्व को प्राप्त होता है। यहीं से निकृष्ट कर्म करके मनुष्य 7 नरकों की तरफ बढ़ता है। यहीं से मनुष्य सद्गुरु की भक्ति करके परम धाम की प्राप्ति करता है, जहां पुनर्जन्म न विद्यते। तो रोमांचित नहीं है? ये रोमांचित नहीं है? वाह! एक गीत है, कह दो कोई ना करे यहां प्यार, जिसमें खुशियां हैं कम, बेशुमार हैं गम। जिसमें खुशियां हैं कम, बेशुमार हैं गम। एक हंसी और आंसू हजार। मेरे विचार से किसी ने भी इस दुनिया को आनंदमय नहीं बोला। सबने संसार को दुखों का घर बोला है। फिर भी देवता चाहते हैं मानव तन प्राप्त हो। इसकी पुष्टि गोस्वामी जी रामायण में कर रहे हैं। सुर दुर्लभ मानव तन पाया। सुर दुर्लभ मानव तन पाया। श्रुति पुराण सदग्रंथन गाया। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जे न पाए परलोक सवारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जे न पाए परलोक सवारा। रोमांचित है। इसी तरह साहब ने काया पर भी बोल दिया।
काया के दोनों पहलुओं को साहब ने बोला। देखिए एक तरफ क्या कह रहे हैं, ये काया है समृत केरी, काया की गत काहो नहरी, शिव गोरख सो पचपच हारे। इस काया का भेद न पाए। कबीर काया अथाह है, कोई बिरला जाने भेद। यही ना समझ लोगों ने साहब की बातों को नहीं समझा। साहब ने दोनों पहलू बोल दिए। एक शब्द बड़ी निष्पक्षता का प्रतीक है साहब का। कबरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर। कबरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। इसलिए दोनों पहलू नहीं समझ पाए, तो उन्होंने क्या कह दिया ना समझी से, अरे कबीर ने अटपटा बोला, जहां से आया वहां से बोला, पढ़ा लिखा नहीं था, ऐसा 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 कह दिया। अभी मैं आपके सामने अपना तथ्य रखा हूं, तो पता है लोग मेरा विरोध करने वाले ये दिखा देंगे, देखो ये कबीर साहब के लिए अटपटा बोल रहा है। वाह क्या बात है। जो भी आदमी धोखेबाज होता है वो शातिर भी होता है, उसकी बुद्धि बड़ी तेज होती है। बदमाश नॉर्मल आदमी नहीं होता है। बदमाश फिजिकली स्ट्रांग होता है और ब्रेन से भी बड़ा तेज होता है। मेरे संपर्क में जो भी बदमाश आया उनसे मैंने बहुत अच्छा काम लिया। लोहे से तलवार भी बन जाती है, लोहे से ढाल भी बन जाती है। वही लोहा है जो तलवार की काट है। अमेरिका की एक बात है, जो शस्त्र बनाता है उसके तोड़ का भी साधन ढूंढ लेता है। वो व्यापारी है, दुनिया में वेपन्स जो है वो सप्लाई करता है। तो उसे ये डर है कि इस वेपन से कहीं हमारे पर ही नहीं हमला हो, तो उस वेपन के तोड़ को वो अंदर से जानता है। इस तरह साहब ने दोनों पहलुओं को बोला। निंदा निंदा सब कहे, निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई। निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई। जैसे को तैसा कहे, वो भी निंदा ना होए। तो ये काया के ऊपर साहब ने बहुत कुछ कह दिया। आइए आप उस तरफ चलते हैं। काया गढ़, आगे क्या कह रहे हैं पता है, चौंकाने वाली बात है। एक पक्ष में तो कह रहे हैं ये तन विष की बेलरी, विष की बेल है। गुरु अमृत की खान, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुर मिले तो भी सस्ता जान। शीश दिए जो गुर मिले तो भी सस्ता जान। दूसरी तरफ क्या बोल रहे हैं, ये काया है समृत केरी, ये काया है समृत केरी। काया की गत काहो नहेरी। ये काया है समृत केरी, काया की गत काहो नहरी। काहो नहेरी, हेरने का मतलब ढूंढा। शिव गोरख, लोग कहेंगे बड़े निंदक हो, शिव जी का अपमान करो। नहीं, साहब की वाणी है। शिव गोरख सो पार न पाए। अभी यहां शिव गोरख का साहब ने क्यों प्रसंग उठा दिया? योग का प्रारंभ और योग का अधिष्ठायी शिव जी है, इसलिए कहते हैं योगेश्वर भगवान शिव।
कभी कोई ने कहा योगेश्वर भगवान विष्णु, कभी नहीं कहा योगेश्वर भगवान ब्रह्मा। आखिर सिर्फ शिव जी को योगेश्वर भगवान शिव कहते हैं। योग का प्रारंभ ही शिव से है और पर्याय अंतिम बिंदु है गोरखनाथ। गोरखनाथ जी 700 साल जिए, 750 साल। उन्होंने हड्डी और मांस को वज्र बना दिया था, दोनों को एक कर दिया, वज्रदेही हो गई थी। तो साहब क्या बोल रहे हैं? कहे सब साध अज्ञात में क्या कहूं, बिना निर्वेद नहीं दृष्ट आवे। कहे कबीर ये खेल बारीक है। अब यहां साहब क्या बोल रहे हैं? एक बात, बिना गुरुदेव कहो कौन पाए। खेल बारीक है, मसला बहुत बारीक है, बिना गुरु के नहीं पाएगा। देव निर्माण तहां बाण लागे नहीं, सकल कला सर काल देवा। वहां कोई नहीं पहुंच पाता है बिना गुरु के। शेष विवरंच तिस पार पावे नहीं। अब देखिए, मेरे शब्द नहीं है, आप विचार करना। साहब क्या कह रहे हैं? शेष शिव विरंच ब्रह्मा जी, तिस पार पावे नहीं, चंद्र और सूर्य फिर करे सेवा। तेज छित छति छित धरती, पवन जल रहत आज्ञा सही, निगमा हूं कहत नहीं पार आवे। वेद भी उसको नहीं कह पा रहे हैं। कहत अज्ञात सब संत जन, दास कबीर ता शीश नावे। थोड़ा सा आप विचार देखना, आप विचार करना। जय खोजत ब्रह्मा थके, शिव संकादिक शेष। कहे कबीर सो पाइए, कर सदगुरु की सेव। अब आइए देखें क्या है। दूसरे पहलू में कह रहे हैं ये काया है समृत केरी, काया की गत काहु नहरी। आगे क्या बोल रहे हैं पता है? अबदू अंधधुंध अंधियारा इस घट भीतर। इस एक भजन में साहब ने पूरी सब चीजें समेट डाली। इस घट भीतर नौलख तारे, इसी में है, यही में सूरज चंदा। इस घट भीतर बाग बगीचे, इसी में सींचन हारा। इस घट भीतर हीरे मोती, यही में परखन हारा। इस घट भीतर बाग बगीचे, यही में सींचन हारा। इस घट भीतर बाग बगीचे, वाह, बाग बगीचे वगैरह सब इस घट के अंदर है। इस घट भीतर देवी देवा, यही में तीरथ सारा। इस घट भीतर बाग बगीचे, देवी देवा, यही में तीरथ सारा। या घट भीतर आए लेते हैं राम कृष्ण अवतारा। वाह, क्या ये घट है काया। इस घट भीतर काशी मथुरा, सब इसमें, यही में गढ़ गिरनारा। इस घट भीतर 3 लोग हैं। हाँ, 3 लोग हैं, ऐसा वेद भी कह रहे हैं भाई। यही में है करतारा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, यही में गुरु हमारा। पर जानेगा कोई जानन हारा। हाँ, कोई जानन हारा जानेगा। कहे कबीर जानेगा वही, जा पर कृपा सदगुरु की हुई। सपना देखने वाले आप ही होते हैं, उसको सच मानने वाले भी आप ही होते हैं। सपनों में भय भी आते हैं, प्रेम भी आता है, विकार भी आते हैं,
कभी कभी कुछ लोग हंसते हैं, सब कुछ हो रहा है, जागने पर उसका अस्तित्व नहीं है। इस तरह अगर इस शरीर में सब कुछ है, कहाँ है? मैंने ये उदाहरण कई बार दिया है कि इस समय आत्मा क्या कर रही है। आत्मा इस समय कर क्या रही है? आत्मा इस समय जीव बन गई है। जैसे सपने में आप देखो कई चीजें बन जाती हैं, आत्मा जीव बन गई है। कैसे बनी? प्राणेन धरित जीवेषु, आत्मा ने प्राणों को धारण किया, प्राणों को धारण करने के साथ जीव हुआ। कबीर साहब ने आत्मा शब्द नहीं बोला, हंसा बोला है, क्योंकि आत्मा तक भी, आत्मा और परमात्मा स्वप्न, शब्दों में बड़ी गहनता है। क्योंकि आत्मा इस चेतन सत्ता की संज्ञा कब है? जब ये चेतन सत्ता मन को धारण, शरीर से अलग रहकर मन को धारण करती है, तब इसकी संज्ञा आत्मा है। इसलिए साहब ने हंसा बोला। आपको ध्यान होगा, मैंने कहा कई चीजें बोली, कुछ मुहावरे लोकोक्तियां बड़ी बेवकूफी की है, लेकिन दुनिया ने उन मुहावरों को मान ही लिया। देखो साहब क्या कह रहे हैं, जाते भयो अंड स्वप्न रूप बसे अंड महा है, कर्ता का स्वरूप नहीं अंड को स्वरूप है। ये शब्द भी कई बार बोला हूं मैं। नाद बिंदु योग स्वप्न, यानी नाद जो अनहद सुन रहे हैं वो भी स्वप्न है। मत्था पीटने की इच्छा होती है, कुछ पंथ कह रहे हैं यही सच्चा ईश्वर है, ये वहम में नहीं है, ये भ्रमित नहीं है। नाद योग बिंद स्वप्न, जीव ईश भोग स्वप्न, जीव भी स्वप्न है। हाँ, जीव स्वप्न है, क्योंकि जब प्राणों को धारण कर लेता है ये स्वप्नवत हो जाता है। ठीक वैसे ही है, नींद में आ जाने वाले आप होते हैं, बड़ी अटपटे काम करते हैं, निद्रावस्था में वो सब काम सच्चे लगते हैं, जागने पर उनका अस्तित्व नहीं होता है। भूमि अवतार निराकार स्वप्न रूप है, निराकार को भी स्वप्न बोला सामने। पाप पुण्य करे स्वप्न, वेद और वेदांत स्वप्न, ये सब चौंकाने वाले शब्द हैं। पाप पुण्य करे स्वप्न, वेद और वेदांत स्वप्न, वाचा और अवाचा स्वप्न, स्वप्न रूप स्वरूप है। ये बोलना सुनना ये सब स्वप्न है, क्योंकि इसमें माया है। इसलिए उस परमात्मा की संज्ञा में कहा अबोल, अडोल, अविचल, अनेय, अनिर्वचनीय, नित्य, ऐसे अलंकारों से उसे अलंकृत किया है। जहां बोलता है मने दृढ़ाया, चंद्र सूर्य भास स्वप्न, चांद सूरज का जो भास किया जा रहा है वो भी स्वप्न है, क्योंकि ये अवस्था ही स्वप्न में है। क्या गजब की बात है। नशे वाला आदमी, लड़खड़ाता आदमी वही है, कोशिकाएं दूषित हो गई। स्वर्ग नर्क बीच में से सोई स्वप्न रूप है। आपको सच बता रहा हूं, मैं आंतरिक लोकों में भी भ्रमण करता हूं। एक बार नर्क की तरफ चला गया, रास्ते हैं इसमें सभी, अगर कंसंट्रेशन में बाईं तरफ आपका रास्ता हुआ कंसंट्रेशन, तो आप नर्क में पहुंच जाएंगे। यही स्वप्न में भी होता है। अलग पुरुष दहने दृष्टाड़ा, तो वहां यमराज जीवों को कष्ट दे रहे थे। मैं अंतभाग शरीर में था,
तो उनको मोगरे मार रहे थे और वो चिल्ला रहे थे। मैं देखा वो तो परछाई को मार रहे हैं, वो तो परछाई को मार रही है, क्यों चिल्ला रहे हैं? यहाँ आदमी को और थोड़ी देर कहीं और जगह रखें तो मर नहीं जाएगा, ऊपर से फेंके मर नहीं जाएगा, वहाँ मरता नहीं। यंत्र आभास कराते, ये एक आभास है। इसलिए साहब कह रहे हैं उसको कुछ नहीं हो रहा था। अज्ञानवश बालक अपनी परछाई के साथ खेलता है, बड़ा हो जाता है उसे परछाई की वास्तविकता पता चल जाती है। इस तरह स्वप्न जब आप देखते हैं, आप ही तो हैं, क्या अटपटी चीजें देख लेते हैं, आप उनको सत्य मान रहे हैं ना। ओहंग और सोहंग स्वप्न देखा। अब ये कहो तो कुछ पंथ के लोग कहेंगे ये निंदक है हमारा। अरे भाई, निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे सो भी निंदा न है। अब एक जगह साहब कह रहे सोहंग से कर प्रीत, इसका मतलब है सोहंग श्वास को कहते हैं, इससे प्रीत कर। पर यहां तक ही मामला पूरा नहीं है। साहब ने सोहंग पुरुष का भी वर्णन दिया। सोहंग हद तजी जब भाई, सतलोक की हद तक भाई। पिंड और ब्रह्मांड स्वप्न। आगे क्या कह रहे हैं, बहुत चौंकाने वाली बात है। आत्मा और परमात्मा स्वप्न। आत्मा तो नित्य है, हम कह रहे हैं आत्मा भी स्वप्न, परमात्मा भी स्वप्न। ये चेतन सत्ता जब मन को धारण करती है तब इसकी संज्ञा आत्मा है। वहीं तो गड़बड़ हुई ना। इसलिए साहब ने अपनी वाणी में हमेशा हंसा हंसा बोला है। हंस इस चेतन रूप का सबसे उत्तम स्वरूप है। चल हंसा सतलोक छोड़ो ये संसार। साहब की वाणियों में कई जगह हंस शब्द का उल्लेख आता है। हंसा तू तो सबल था, अटपट तेरी चाल, कई जगह हंस आ रहा है। हंसा तू तो अमर लोक का, पड़ा काल बसाई, हजारों जगह हंसा शब्द दिखा देंगे हम। जहां उसकी प्रासंगिकता आई तो साहब ने उसको कहा है। अभी ठेलुआ लोग कहेंगे कबीर साहब तो अटपटा बोल रहे हैं, नहीं, अटपटा नहीं बोल रहे। अटपट वाणी कबीर की, अटपट यानी ऊंची नीची, झटपट लखी न जाए, झटपट समझ में नहीं आई। अटपट वाणी कबीर की, झटपट लखी न जाए। जो कोई झटपट लखे उसकी वेदना जाए, जो झटपट लगेगा उसकी वेदना चली जाएगी, तकलीफ चली जाएगी। कबीर का गाया गाएगा, तीन लोक में मार खाएगा। सच है। साहब के एक दोहे के कारण हमारे 12 आश्रम जल गए। कबीर का गाया बूझेगा तो अंतर्गत को सूझेगा। अब यहां परमात्मा निरंजन का नाम है, इसलिए साहब ने परमात्मा नहीं बोला है, साहेब बोला है। सभी संतों ने साहेब बोला है। वो साहेब सब संत पुकारा और पखंड है सारा। जरा मृत्युकाल स्वप्न, जन्म और मृत्यु दोनों स्वप्न है। गुरु शिष्य बोध स्वप्न, हाँ, गुरु शिष्य बोध भी स्वप्न है, बिल्कुल। यह तो अज्ञान अवस्था में है। जब आप अज्ञान में हैं तब आप शिष्य है। तहमा होत गुरु नहीं चेला। अब देखिए ना, कहे कबीर जब एक जाने गुरु आप ही आप। लेकिन एक बात है, माँ बाप के प्रति हमें कृतार्थ रहना होगा। वजह है, माँ बाप से चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे हो जाओ, उनके पास एक अनुभव ज़्यादा है। उन्होंने प्रैक्टिकल जिंदगी जी है। चाहे आप कितनी भी डिग्रियां ले लो, यहाँ कर्तव्य आया कि उनका सम्मान करना है। जरा मृत्यु काल स्वप्न। लोग कैसे हैं, जानते भी हैं कि आत्मा नहीं मरती है, तो मृत्यु स्वप्न नहीं हुई, एक अज्ञावस्था है बस। इसको इस अज्ञान, मैंने एक शब्द कहा, मैंने कहा अज्ञान इस संसार की आत्मा है। जैसे हमारा शरीर अज्ञान के कारण
चल रहा है, पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व अज्ञान से है। इसलिए जेते दृश्यम तेते अन्यत्यम, वेद भी कह रहा है जो भी दिख रहा है सब नाशवान है। जेते अदृश्यम तेते नित्यम, दृश्य अदृश्य से भी परे है। आगे साहब व्याख्या कर करके एक शब्द पर अटक जा रहे हैं, रुक जा रहे हैं, वो अटके नहीं कहीं, क्षमा चाहूंगा, रुक जा रहे हैं। कहे कबीर अकथ कहानी, ये कहने में नहीं आ रहा है। अक्षर ने अक्षर, अब देखो यहां क्या कह रहे हैं, अक्षर ने अक्षर आत्म स्वप्न रूप है। अब कुछ लोग कबीर साहब को निर्गुणवादी बना दिए। अब यहां साहब इसकी आगे क्या पुष्टि करें, क्षर अक्षर, क्षर माया अक्षर ब्रह्म, क्षर अक्षर ने अक्षर पारा। अब ने अक्षर के पार बोल रहे हैं, क्षर अक्षर ने अक्षर पारा, विनती करें तो दास तुम्हारा। क्षर अक्षर ने अक्षर पारा, विनती करे तो दास तुम्हारा। वहां तुम्हारा दास विनती करता। ये शब्द किसी और को नहीं बोल रहे हैं साहब, गोरखनाथ जी को बोल रहे हैं। गौर करें थोड़ा। कहे कबीर सुन गोरख वचन मम, हे गोरख मेरे वचन सुनो। स्वप्न से परे सत्य रूप, रूप है राय, सोई सत्य नाम, सत्य लोग बीच भाषा करे, नहीं आवे नहीं जाए, वही सत्य रूप है। संतो आवे जाए सो माया। क्या बात है, एक आम आदमी की भाषा में उन्होंने अद्भुत कह दिया। मेरे पास एक डॉक्टर है, डॉक्टर दो हैं, सुई लगाने वाला, एक पीएचडी। वो मुझे उसने एक शब्द बोला, वो बहुत गौर से मेरी बातें सुना, आता था। मुझे कहा महाराज आप दर्जे 1 के विद्यार्थियों को पीएचडी का लाइसेंस पढ़ा रहे हैं। बोला दर्जे 1 के विद्यार्थियों को आप पीएचडी की बात सुना रहे हैं और वो पीएचडी की बात उन्हें समझा भी रहे हैं। मैंने कहा आपका धन्यवाद, अपनी पढ़ाई पर प्रसन्न नहीं होना, नहीं तो निंदा पर बहुत रोगे। जो अपनी निंदा नहीं बर्दाश्त कर सकता है वो बहुत कमजोर है। नानक देव जी ने कितना सुंदर फरमाया, लोगों मैंने निंदक मेरा गुरु। कोई अगर आपके विरोध कर रहा है, निंदा कर रहा है, तो पता है सुनो, आप उत्तेजित हो जाते हैं। उधर तो नानक देव जी कह रहा है निंदक मेरा गुरु, उत्तेजित ना हो। आपके लिए अगर कुछ कहा, आप सोचना, आपको चोर कहा, ये चोर नंबर 1, गंभीरता से गहनता से सोचना, क्या चोर हो क्या, ये ईमानदारी से सोचना, ये हृदय से सोचना। नहीं हो चोर, क्यों दुखी हो, क्यों दुखी हो? फिर तब ये सोचो इसकी कोई महत्वाकांक्षा होगी इसमें। चोर नहीं हूं मैं, ये अज्ञान में है, संतुष्ट हो जाओ, ये बेवकूफ है। अगर सही में चोर हो तो फिर उसमें सुधार करो। तुम चोर हो और ये भी नहीं सुनना चाहते कि चोर हो, तुम्हें बुरा लग रहा है। जब तुम चोर हो स्वीकार तो करो कि हाँ चोर हो। निंदा निंदा सब कही, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे वो भी निंदा ना हो। तो एक आदमी ने मुझे किसी के लिए बताया कि ये आदमी बहुत गंदा इंसान है, अटपटा, इसमें सभी दोष हैं। फिर उसने उनके दोष बताए जो मैं यहां नहीं बोल सकता हूं। उस आदमी को तलब किया मैंने बोला भाई देखो आप पर ये चीजें हैं,
मुझे जवाब दो, क्या ये सब दोष तुम में हैं? वो चुप रहा। उसकी खामोशी स्वीकृति का भाव इंगित कर रही थी। अब वो गुस्से में उसकी तरफ देख रहा था। मैंने कहा तू गुस्सा क्यों कर रहा है? अगर ये सब चीजें सुधार करना, ये कौन सी चुगली है? मैंने तो नियुक्त किया है कि बहुत प्रस्तुत पंथ है, इसमें गलत लोग भी आ जाते हैं, उन पर नजर रखने के लिए मैंने सेवा समिति के लोग, बाकी और भी विजिलेंस वाले भी लोग रखे हैं कि देखो, ताकि आश्रम में अफरा तफरी नहीं हो। इन्होंने तुम्हारा दोष देखा, मेरा बताया हुआ काम किया, मुझे आकर बताया। अगर तुम में ये दोष नहीं है तो बताओ नहीं है। जो जो ये तुम पर इल्ज़ाम लगा रहा है, क्या सही है? तुम्हें देखा है? उसने गिन गिन कर बताए, वो सब वही मिला। मैं बोला तो सुधार करना, फिर ये निंदा है क्या? जैसे को तैसा कहे, वो भी निंदा न है। यहाँ आलम क्या है बताएं? चोरी करने वाले को जो विजिलेंस कर रहा है वो चुभता है, वो किसी न किसी तरह चाहता है इसको हटाओ। मैं सुन लेता हूँ। इस तरह कुछ मजनू टाइप लोग भी आ जाते हैं, उनको वो जो सर्वेलेंस कर रहे हैं, जो ध्यान रख रहे हैं, वो चुभेंगे। अब वो एक गुट बना देते हैं उसके लिए, ताकि ये आदमी हट जाए। वाह क्या अनुभव है मुझे लंबा। मुझे गुरुआई करते करते इस 5 दिसंबर को 51 साल हो जाएंगे। तो अपने इस सफ़र में मैंने ऐसी कई चीज़ें देखी, बड़ा अनुभव कलेक्ट किया मैंने। इस तरह चोर के लिए पुलिस बड़ी बेकार चीज़ है। मैं आपको बताता हूँ, एक हाई कोर्ट का जज था, तो बड़ा ईमानदार, नाम लिया मैंने, उसको सब चीज़ समझाई। मैंने कहा कभी भी न्याय की कुर्सी पर बैठकर आपने गलत फैसला नहीं देना, पाप है ये। आप न्यायाधीश हैं, न्याय की कुर्सी पर बैठकर। कहा गुरुजी कभी कभी न्याय देने में दिक्कत हो जाती है। मैंने कहा फिर अन्याय नहीं करना, लेंगरअप कर देना, और क्या करना है। उसने बड़ा साफ साफ कहा कभी कभी न्याय देने में दिक्कत होती है और ये कार्य ऐसा है। मैंने कहा तो ठीक है, मैं बचने का उपाय बताता हूँ। जब तुम सच नहीं बोल सकते हो तो मूक रहो फिर, पर तुम गलत फैसला मत देना, ये पाप है। तुम न्याय करता हो। और सच में उसने वैसा ही किया। तो लोग क्या कहने लगे, जो भ्रष्ट और अपराधी लोग थे, कहा बहुत खराब जज आ गया। मैंने कहा ये खराब का ठप्पा तुम्हारा तोहफा है, ठीक है, इससे तुम चिंता नहीं करना। वो कहने लगे बड़ा खराब है। उसकी जब केस उसके पास पहुंचे, बोला ये जज बड़ा खराब है। यानी वो न क्यों खराब है, वो अपना निष्पक्ष था। इस तरह से जब आप लोग मैनू निंदो, अपनी निंदा सुनकर विचलित नहीं होना। अगर निंदा सुनकर विचलित हो रहे हो तो तुम अंदर से बेहद कमजोर हो। तुम फिर अंदर से भाई बहुत कमजोर हो, तुम्हारे अंदर सोचने की शक्ति नहीं है। गंभीरता से सोचो। कबीर साहब ने हर एक शब्द के बाद क्या कह दिया, कहत कबीर सुनो भाई साधो। साधुओं मान साधुओं नहीं, इस पर साध जो मैं कह रहा हूं इस पर विचार करो। क्षमा चाहता हूं, समय काफी हो गया। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा। साहेब बंदी की।